नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले उस लेक्चर में अपन ने वक्रोक्ति जीवितम के प्रथम उन्मेष के तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, सातवीं कारिका को पढ़ा था। तो इस प्रकार काव्य का एक सामान्य लक्षण कर देने के बाद विशेष लक्षण प्रारंभ करते हुए और उसमें शब्द और अर्थ के स्वरूप का निरूपण करते हुए आचार्य कुंतक कह रहे हैं, वाच्य अर्थो वाचकः शब्दः प्रसिद्धमिति यद्यपि तथापि काव्यमार्गे अस्मिन् परमार्थो अयमेतयोः। यद्यपि वाच्य अर्थ होता है तथा वाचक शब्द होता है, यह प्रसिद्ध ही है कि वाच्य अर्थ को कहते हैं और वाचक शब्द को कहते हैं, ये प्रसिद्ध ही है। तथापि लेकिन फिर भी अस्मिन् काव्य मार्गे, इस काव्य मार्ग में एतयोः इन दोनों का परम अर्थ, एक परम अर्थ अर्थात काव्य मार्ग में प्रयुक्त होने वाला वास्तविक एवं अपूर्व अर्थ है, जो कि आगे की कारिका में बता रहे हैं। नौवीं कारिका है, शब्दो विवक्षितार्थैकवाचको अन्येषु सत्वसु अपि अर्थः सहृदयाह्लादकारी स्वस्पन्दसुन्दरः। यहाँ इस कारिका में आचार्य कुंतक कहना चाह रहे हैं कि ये शब्द और अर्थ इस काव्य मार्ग में कुछ अपूर्व ही अर्थ वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका लक्षण करते हुए ये बता रहे हैं कि काव्य मार्ग में विवक्षित अर्थ के वाचक अन्येषु सत्सु अपि, अन्य बहुत से पर्यायवाची शब्दों के रहने पर भी, विवक्षितार्थैक वाचकः कहने के लिए अभिप्रेत, विवक्षित मतलब कहने के लिए अभिप्रेत अर्थ एक वाचक, अर्थ का केवल एक ही वाचक या शब्द होता है तथा सहृदयों के आह्लादित, सहृदय आह्लादकारी, सहृदयों को आह्लादित करने वाले, स्वस्पंद अपने स्वभाव से, सुंदरः सुंदर, अर्थः अर्थ ही अर्थ होता है, अर्थात सामान्य अर्थ या सामान्य शब्द या अर्थ नहीं है, बल्कि इस काव्य मार्ग में विवक्षित जो अर्थ के वाचक अन्येषु सत्सु अपि, अन्य अनेक अर्थ होने पर भी, विवक्षितार्थै कहने के लिए अभिप्रेत अर्थ का केवल एक ही वाचक शब्द होता है, उसे ही हम शब्द कहेंगे। और सहृदयों के आह्लाद को उत्पन्न करने वाला, अपने स्वभाव से ही सुंदर जो अर्थ होता है, वही वास्तव में अर्थ है। अर्थात उस अर्थ के वाचक दूसरे बहुत से शब्दों के रहने पर भी जो विवक्षित अर्थ का केवल एकमात्र प्रकाशक होता है, वह शब्द ही काव्य में शब्द कहलाने का अधिकारी होता है। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है, द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागम प्रार्थनया कपालिनः कला च सा कांतिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी। एक तो कलावतः कलावान उस चंद्रमा की कांति और कांतिमती कला, और दूसरी लोकस्य, अस्य लोकस्य इस लोक के, नेत्र कौमुदी नेत्रों की कौमुदी, त्वम तुम, दोनों इस समय संप्रति, द्वयम संप्रति दोनों इस समय, कपालिनः कपाली शंकर के, समागम प्रार्थनया समागम की प्रार्थना से, शोचनीयताम गतम शोचनीयता को प्राप्त हो गई हो।
पुनः देख लीजिए एक बार। सा कलावत कांतिमती कला, वो चंद्रमा की कांतिमान कांतिमती कला, और अस्य लोकस्य नेत्र कौमुदी, और इस संसार के नेत्र की कौमुदी तुम, द्वयम दोनों, संप्रति इस समय, कपालिनः शंकर, कपाली शंकर के समागम प्रार्थनया, समागम की प्रार्थना से शोचनीयता गतम, शोचनीयता को प्राप्त हो गई हो। ये उदाहरण आचार्य कुंतक ने महाकवि कालिदास के कुमार संभवम के 5वें सर्ग में से पार्वती से भिक्षु रूपधारी शंकर द्वारा कहलाया है। अर्थात यहाँ पर ये भिक्षु वेशधारी शंकर जो है वो पार्वती से कह रहे हैं। इस पद्य में शंकर के वाचक हर, पिनाकी आदि सहस्रों शब्दों के संभव होने पर भी कपालिनः, कपाली की यह विभत्स रस के आलंबन विभाव का वाचक शब्द घृणा के पात्र के रूप में प्रयुक्त होकर किसी अनिवर्चनीय शब्द की वक्रता को धारण करता है। भाव यह है कि यहाँ भिक्षु वेशधारी शंकर पार्वती के मन में शिव के प्रति घृणा पैदा करना चाहते हैं। अतः यदि यहाँ कपाली के स्थान पर पिनाकी आदि कहते तो यह घृणा भाव आना कठिन था। अतः कपाली कहकर शिव के विभत्स रूप का चित्रण किया है, जो उन्हें घृणास्पद सिद्ध करता है। यही कपाली पद की वक्रता है। तो यहाँ पर ये शब्द की, यहाँ जो कपाली शब्द है वो ही वास्तव में इस काव्य मार्ग में वाचक शब्द है। अर्थ के लिए इन्होंने उदाहरण दिया है। भर्तुर्मित्रं प्रियमविद्वे विद्वी मामम्बुवाहं तत्सन्देशादृदय निहिताद्गतं त्वत्समीपं यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां मन्द्रस्निग्धैर्ध्वनिभिरबलावेणिमुक्षुत्सुकानि। ये उदाहरण महाकवि कालिदास के मेघदूत के पूर्व मेघ से लिया गया है। जब शापग्रस्त अपनी प्रियतमा से बहुत दूर रहने वाले यक्ष का उसकी प्राणप्रिया यक्षिणी के पास संदेश लेकर मेघ पहुंचता है, तो मेघ कहता है, अविद्वे, हे अविद्वे सुहागिन, माम मुझे, अम्बुवाहम जल को वहन करने वाले उस मेघ को, भर्तु प्रियम मित्रम अपने पति का प्रिय मित्र, विद्वी समझो, अर्थात मुझे अपने पति का प्रिय मित्र समझो। और मैं कौन हूँ? अम्बुवाहम, जलों को वहन करने वाला हूँ। हृदय निहिताद, हृदय में निहित उस तत्संदेश, उसके संदेश को तुमसे कहने के निमित्त, तत्समीपम आगतम, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अर्थात उसने जो संदेश दिया है उसे मैं अपने हृदय में रखकर उस संदेश को देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। और पथि, जो पथि मार्ग में, श्राम्यतां प्रोषितानां वृंदानि, विश्राम करते हुए परदेशियों के समूह को, अबलावेणी मोक्ष उत्सुकानि, अबलाओं की चोटियों को खोलने के लिए उत्सुक समूहों को, मंद्र गंभीर, स्निग्धई और स्निग्ध ध्वनि भी, ध्वनियों के द्वारा, त्वरयति त्वरायुक्त कर देता हूँ, अर्थात जल्दी जाने के लिए बाध्य कर देता हूँ। इस श्लोक में पहले संबोधन पद अविद्वे का अर्थ ही उस यक्षिणी को आश्वासन देने वाले धर्म का कारण है। अर्थात तुम्हारा पति जीवित है, तुम सुहागिन हो। इस प्रकार यक्षिणी को अपने सुहागिन होने का आश्वासन मिलता है।
और मेघ मुझे अपने पति का मित्र समझो, इस कथन से अपनी उपादेयता को पुष्ट करता है। और वह मित्र भी कोई साधारण मित्र नहीं है, प्रियम मित्रम अपितु प्रिय मित्र है। इस कथन से वो अपनी विश्रम्भ कथा विश्वासपूर्ण वार्ता की पात्रता को भी स्पष्ट करता है। इस प्रकार अविद्वेय पद के द्वारा उसे आश्वासन देकर पति का प्रिय मित्र मुझे जानो, इस कथन के द्वारा अपनी ओर उसे उन्मुख करके तब उसके संदेश से मैं तुम्हारे पास मेरा आगमन हुआ है, इस प्रकरण प्राप्त बात को प्रस्तुत करता है। हृदय में निहित संदेश से इस पद के द्वारा अपने हृदय में स्थित सावधानता को द्योतित करता है, अर्थात तुम्हारे संदेश को मैंने बड़ी सावधानी से अपने हृदय में रखा है, उसे किसी को बताया नहीं है। यदि यक्ष पत्नी यह संदेह करे, शंका करे कि यक्ष ने इस प्रकार दूत के व्यवहार में चतुर किसी अन्य व्यक्ति को क्यों नहीं नियुक्त किया, तुम मेघ को ही क्यों भेजा, तो इस शंका का समाधान यक्ष इस प्रकार कर रहा है कि अम्बुवाहम, मैं कौन हूँ, अम्बु जलों को वहन करने वाला हूँ। इस कथन के द्वारा वो उस कार्य को करने की संज्ञा का द्योतन करता है, अर्थात मेरी संज्ञा ही अम्बुवाह है, जल को वहन करने वाला है, तो भला मुझसे अच्छा वहन कार्य चाहे वो संदेश वहन ही क्यों न हो और कौन कर सकता है। जो परदेशियों के समूह को त्वरायुक्त कर देता है, अर्थात जल्दी जाने के लिए विवश कर देता है। किस प्रकार के परदेशियों के समूह को संजात त्वरा कर देता है, विश्राम करते हुए। किस प्रकार के परदेशियों को, जो विश्राम करते हुए अर्थात शीघ्रता करने में असमर्थ हैं, प्रोसित समूह को वो त्वरायुक्त कर देता है। वृंदान इस पद से बाहुल्य सूचना द्वारा इस कार्य को करने के अभ्यास को भी द्योतित करता है कि मैं ये कार्य कोई आज नया नहीं कर रहा हूँ। वृंदानी बहुवचन का प्रयोग है, तो मैंने ये कार्य बहुत करे हैं, तो मुझे इस कार्य को करने का अभ्यास भी है। तो किस प्रकार से मंद्र एवं स्निग्ध ध्वनियों के द्वारा, अर्थात चतुर दूत के प्ररोचना वचनों के सदृश माधुर्य युक्त रमणीय शब्दों के द्वारा पथिकों को त्वरा युक्त कर देता हूँ। यह अभिप्राय हुआ। कहाँ? तो कहते हैं पथि अर्थात मार्ग में, अर्थात जब मैं अपनी इच्छा से ही जैसे तैसे इस प्रकार का आचरण कर देता हूँ, मार्ग में रास्ते चलते ही मैं अपना काम कर देता हूँ, तो फिर भला अपने मित्र के प्रेम के लिए मैं प्रयत्न पूर्वक समाहित चित्त क्यों न बनूं। ये यहाँ पर इस पद्य में अर्थ द्योतित हो रहा है। इस प्रकार यह अर्थ सहृदयों के हृदयों को आनंदित करने वाला है, अतः अर्थ उसी प्रकार का होना चाहिए जो सहृदयों को आह्लादित करने वाला अपने स्वभाव से ही सुंदर हो। तो यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों, अतः काव्य में शब्द और अर्थ इस उक्त प्रकार का विशिष्ट ही लक्षण उपादेय है, अर्थात जैसे शब्द और अर्थ हमने काव्य में स्वीकार किए हैं, उनमें ये दोष नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोषों के रहने पर वे काव्यगत शब्द और अर्थ कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। तो धन्यवाद। आज अपन ने ये आचार्य कुंतक का काव्य लक्षण पढ़ा। अब आगे अपन 10वीं कारिका को आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।